हर बुधवार की तरह क्रिश्चियन चर्च भोपाल की इस सेवा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जीवन को बहाल करने वाला वचन पढ़ने में हमारी सहायता श्री आशीष जेकब करेंगे। रूहानी चिंतन के लिए बाइबल में से मैं पढ़ूंगा पहला शमूएल पहला अध्याय 10 और 11वां पद। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। आमीन। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं अपनी आत्मा से तेरे भजन गाऊंगा। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत की प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हम जहां भी हैं अपने आप को तैयार करें और प्रभु का पवित्र संदेश उसके महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी द्वारा ग्रहण करें। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के त्राण और छुटकारे के लिए न केवल संसार में आया, परंतु समस्त मानव जाति को छुटकारा देने के लिए उनके पापों को लेकर कलवरी के क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और वही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। जब हमने अपने जीवन के अंदर विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमने नए जीवन को पाया है, उद्धार का अनुभव हमने अपने जीवन के अंदर हासिल की है और परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने राज के सुसमाचार के लिए न केवल हमें अलग किया, परंतु उस बड़ी सेवा करने का जो आदर्श है अपने जीवन के द्वारा हमें दी है, ताकि हम इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए हम उन महत्वपूर्ण सेवाओं को कर सके। जब हम इन सेवाओं के
गंभीरता को समझते हैं और सेवाओं की यात्रा में शामिल हैं। तो आज का जो वचन पहला गया मतलब पढ़ा गया है कि पहला शामिल उसका 1:10 में लिखा हुआ है हन्ना के विषय में, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं और इस पे विचार करता हूं तो कुछ बातें हैं जो मुझे आनंदित करती हैं, मुझे उत्साहित करती हैं कि हन्ना के जीवन की एक बहुत खूबसूरत प्रार्थना है, एक सामर्थी प्रार्थना है। लेकिन मेरा अपना विषय प्रार्थना नहीं है, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि हन्ना रोने लगी। हन्ना रोने लगी और बिलक बिलक कर रोने लगी और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। मेरे जिस मित्रों, हन्ना की इस प्रार्थना में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण रीति से दिखाई देती हैं। पहली बात लिखा है कि हन्ना व्याकुल है, परेशान है। व्याकुलता का शाब्दिक जो साधारण सा अर्थ है, इसका मतलब है किसी भी विषय जो हमें समझ में नहीं आता है कि इसके बाद हम क्या करें। इसका मतलब है जब कुछ समझ में नहीं आता है, इसका मतलब है कि हमें नहीं मालूम है कि ये किस रूप में मुझे हासिल होगा। और ये हमारे मनों की पराकाष्ठा है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं कि कुछ स्थानों में ये जो व्याकुलता का जो शब्द है, ये भी प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर दिया गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की व्याकुलता हन्ना के समान नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो व्याकुलता है, ये उसकी सेवाओं का, उसके हृदय के प्रेम का, उसकी सारी उन बातों का जो उसे आने वाले दिनों में मनुष्य जाति के लिए करना है, उसकी पराकाष्ठा है। लेकिन हन्ना रोने लगी व्याकुलता के साथ। पहली बात, हन्ना की व्याकुलता मुझे इस बात के लिए प्रेरित करती है कि परमेश्वर से पाने की जो लालसा है, परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ने की जो लालसा है, परमेश्वर की सेवा करने की जो लालसा है, ये मेरे जीवन में मैं किस हद तक जा सकता हूं। हम अपनी सेवा में हमेशा उन्हीं चीजों को हम चुनना चाहते हैं, उन्हीं परिस्थितियों में रहना चाहते हैं, उन्हीं चीजों से हम घिरे रहना चाहते हैं जिसके कारण हम कभी परेशान नहीं होते। लेकिन परमेश्वर से पाने की लालसा, परमेश्वर से पाने की लालसा की व्याकुलता हमारी जिंदगी के अंदर हमें दिखाई देना चाहिए। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, यिर्मयाह नबी की किताब में, हे मेरे परमेश्वर, भला होता कि मेरी आंख आंसुओं का सोता होता और मैं अपने लोगों के लिए रात और दिन रोता रहता। यिर्मयाह की व्याकुलता, यिर्मयाह के आंखों की आंसू के विषय में यिर्मयाह कहता है कि मेरे लोगों के लिए हन्ना की प्रार्थना में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हन्ना ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तू मुझे देता है तो मेरे लिए नहीं, मेरे सुख के लिए नहीं, मेरे आनंद के लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए नहीं, लेकिन यदि तू मुझे देता है तो वे बातें आगे चलकर मैं तेरे लिए। परमेश्वर हन्ना के द्वारा हमें सिखाता है कि हमारी व्याकुलता किसके प्रति है। हम व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, लेकिन कभी भी हम दूसरों की तरफ हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन हन्ना की व्याकुलता
हमें इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो हमारे अंदर हन्ना के समान पाने की लालसा की पराकाष्ठा हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। दूसरी बात यहां पर लिखा हुआ है कि हन्ना रोने लगी। उस व्याकुलता की भाषा संसार समझ नहीं सकता, संसार समझ नहीं सकता, मेरे अपने लोग नहीं समझ सकते। हन्ना जिस चौखट में, परमेश्वर के चौखट में खड़ी है, उस चौखट में परमेश्वर के भवन में सेवा करने वाले परमेश्वर के सेवक समझ नहीं सकता, हन्ना का पति भी समझ नहीं सकता, लेकिन हमारी हन्ना की व्याकुलता परमेश्वर समझता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य तो बाहर की बातों को देखकर विश्वास करता है, मनुष्य को तो बाहर की बातों को देखकर आनंदित होता है, लेकिन परमेश्वर मन के अंदर उठने वाली उस वेदनाओं को देखता है कि हम कितना व्याकुल है। परमेश्वर व्याकुलता की भाषा को समझता है और इस व्याकुलता की भाषा में लिखा हुआ है कि हन्ना रोने लगी, रोने लगी। और हन्ना के आंखों के आंसुओं ने एक नए जीवन को उत्पन्न किया। हालेलुया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु के कलीसिया के इतिहास में इस बात को लिखा है कि जब जब परमेश्वर के लोगों ने प्रभु के सामने आंसू बहाया है, मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जब जब परमेश्वर के लोगों ने आंसू बहाया है, परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर नीचे उतर आया है। और परमेश्वर के लोगों के आंसू के कारण परमेश्वर ने कई देशों के अंदर अपने रिवाइवल को भेजा है। परमेश्वर के लोगों के आंसू के कारण, कई मां के आंसू के कारण अगस्तिन जैसे अनेक प्रभु के सेवकों को परमेश्वर ने उत्पन्न किया। हन्ना के आंखों के आंसू किसी को समझ में आए या ना आए, लेकिन परमेश्वर हमारे आंखों की आंसुओं की भाषा को समझने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, जिसे कोई समझ नहीं सकता। मेरे मित्रों, हमारे दिल में, हमारे परिवार में जो कुछ भी है, हमारे आंखों की भाषा को, आंसुओं की भाषा को समझने वाला केवल परमेश्वर है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, इस हन्ना की प्रार्थना में शब्द और दर्द दोनों एक साथ मिला हुआ है। प्रार्थना में, हन्ना की प्रार्थना की तीसरी बड़ी विशेषता है कि इसमें शब्द और दर्द दोनों एक साथ मिला है। केवल शब्द मात्र नहीं कि हमारी प्रार्थना मात्र शाब्दिक प्रार्थना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने लोगों के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना की कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया। और तरस के लिए जो मूल शब्द में दिया गया है, तरस का मतलब है कि अंदर का जो कलेजा, इंसान के अंदर, शरीर के अंदर का कलेजा मुंह में आ जाना। यीशु मसीह तरस खाया, यीशु मसीह लोगों को देखकर तरस खाया, यीशु मसीह लोगों को देखकर रोया, यीशु मसीह ने लोगों को देखकर, लोगों की स्थिति को देखकर यीशु मसीह परेशान हुआ। लेकिन हन्ना की प्रार्थना में उसके शब्द भी हैं और दर्द भी है। जब तक ये दो चीजें हमारी जिंदगी में ना हो, जब तक ये दो चीजें, यदि मैं केवल हिंदुस्तान के लिए प्रार्थना करता रहूं लेकिन मेरी प्रार्थना में दर्द का एहसास नहीं है, लेकिन जहां प्रभु यीशु मसीह का जीवन है वहीं पर क्रूस का एहसास है, जहां पर यीशु मसीह की आशीष है वहीं पर दर्द है। ये दोनों बातें एक साथ है, केवल शब्द नहीं। इसलिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज केवल शब्दों में नहीं है, केवल शब्दों में नहीं है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य में है। जहां पर शब्द और दर्द एक साथ मिल जाते हैं वहीं पर एक नए जीवन को परमेश्वर उत्पन्न करता है। सैमुएल के समान जो आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके। और हन्ना के आंसुओं ने सैमुएल को जन्म दिया और वही आगे चलकर सैमुएल की मां होने का सौभाग्य उसने
परमेश्वर के द्वारा पाया। क्या हम चाहते हैं कि आपके आंसुओं के द्वारा परमेश्वर एक नए आशीषों को प्रदान करे? तो इसके लिए जरूरी है शब्द और दर्द, ये दोनों एक साथ हमारी जिंदगी में होना चाहिए। हमारी प्रार्थना मात्र शाब्दिक प्रार्थना ना हो, केवल लक्ष्यदार प्रार्थना ना हो, केवल लोगों को आकर्षित प्रार्थना ना हो, लेकिन जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं उसके दर्द का एहसास भी हमारी जिंदगी में हो। जब दर्द का एहसास हमारे जीवन में होगा तो हमारी प्रार्थना व्याकुलता के साथ की गई प्रार्थना होगी, जिसके द्वारा परमेश्वर शमूएल के समान एक नए युग की, एक नई आशीषों की, एक नई महिमा को परमेश्वर प्रदान करेगा। क्या हम प्रभु की महिमा के लिए व्याकुल हैं? क्या हमारी प्रार्थना मात्र प्रार्थना है या प्रार्थना में हमारा दर्द भी छुपा हुआ है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे? दुआ करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, इस अंत के दिनों में हमें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आप खड़ा करें जिसके द्वारा आप एक नई आशीषों को उत्पन्न कर सके। हमारी प्रार्थना में प्रभु मात्र शाब्दिक प्रार्थना ना हो, लेकिन हमारी प्रार्थना में हमारा दर्द भी, सेवा का दर्द भी, पाने का दर्द भी, खर्च करने का दर्द भी छुपा हो, जिससे कि हम एक नए आशीषों को हासिल कर सकें। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों पर अनुग्रह करें, ताकि हम अपने आंसुओं के द्वारा एक नए शमूएल को जन्म दे सकें। आमीन।